आंदोलन जो कल होने वाला है, हम छात्रों से यही अपील करेंगे कि आप संख्या बल दिखाइए, क्योंकि जब तक आप संख्या बल नहीं दिखाइएगा, लड़कों की संख्या का 50% होना चाहिए, क्योंकि ये हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि कोई ना कोई तो आंदोलन में जा रहा है, हाँ, और खास करके पटना वाले छात्र हैं, कोर्ट की बातों से जैसे बोला जाता है कि कोर्ट के बारे में जो है कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। कोर्ट कि जो है 1 सप्ताह में नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा। मिथिलेश तिवारी भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि बहुत जल्द दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि बीपीएससी के सेक्रेटरी के द्वारा जो है देखिए टीआरई 4 को लेकर के जिस तरह से पटना की सड़क पे पिछले आंदोलन में छात्रों पे लाठी बरसाई गई, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उसके बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। बता दें कि फिर 20 तारीख यानी कल के दिन फिर पटना की सड़क पे हजारों हजार की संख्या में जो है छात्र उतरेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट हैं। कल के आंदोलन में क्या होने वाला है, क्या रोड मैप है और किस तरह से कल का आंदोलन जो वो निर्णायक साबित होगा, आप लोग कर रहे हैं तो? बिल्कुल, हम पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि छात्रों की आवाज़ को जो है आप हमेशा उठाते रहते हैं। तो मेरा आंदोलन जो कल होने वाला है, हम छात्रों से यही अपील करेंगे कि आप संख्या बल दिखाइए, क्योंकि जब तक आप संख्या बल नहीं दिखाइएगा तो आंदोलन आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आप देखिए कि एसटीईटी का आंदोलन मेरे ही नेतृत्व में हुआ, आंदोलन सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? कि मेरे पीछे संख्या बल था। बिहार दरोगा का भी आंदोलन हम लोग किए, वो भी आंदोलन सफल रहा संख्या बल के वजह से। तो कल के आंदोलन में खास करके हम महिला अभ्यर्थियों से अपील करना चाहेंगे कि कल के आंदोलन में आप लोग संख्या बल दिखाइए, क्योंकि सरकार तो आपको 35% आरक्षण दे दिया है, लेकिन जब आंदोलन होता है तो 35% उन लोग का भागीदारी नहीं रहता है। इसलिए हम महिला अभ्यर्थियों से उम्मीद करेंगे कि कल के होने वाले महा आंदोलन में उन लोगों का संख्या कम से कम लड़कों की संख्या का 50% होना चाहिए, क्योंकि ये हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि कोई ना कोई तो आंदोलन में जा रहा है, हाँ, और खास करके पटना वाले छात्र हैं, रूम लाइब्रेरी में बैठ करके जो है चुपचाप पढ़ते रहेंगे और मोबाइल पर देखते रहते हैं कि आंदोलन कहाँ पर पहुंचा है, सरकार के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है। तो विकेश जी, पिछले आंदोलन में आपने देखा होगा किस तरह से आप पे भी नोटिस जारी हुआ है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और किस तरह से पटना की सड़क पे जो छात्र उतरे थे उन पे बर्बरता से लाठी बरसाया गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार इस आंदोलन में लाठी न चलाई जाए। कई लोगों के पैर और सर भी फूटे थे। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम 8 मई को जो आंदोलन हुआ था उसमें जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि वो अपराधी नहीं है, वो अपने हक के लिए जो है सड़क पर उतरे थे। जब भी छात्रों का आंदोलन होता है तो आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो है अपनी बातों को सरकार के समक्ष जो है रखने का काम करते हैं। आप देखिए कि जब नेताओं का रैली रहता है तो वही शासन प्रशासन के लोग रहते हैं, तो संरक्षण देने का काम किया जाता है। लेकिन जब छात्र नेताओं के द्वारा आंदोलन किया जाता है तो पूरी तरीके से जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। आप देखिए कि 4 मेरे साथियों को जो है बेऊर जेल भेज दिया गया। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि मेरे गिरफ्तार किए गए साथियों को छोड़िए और जो है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए भाई। हम अभी के अभी जो है आंदोलन को स्थगित कर देंगे। अगर आज रात तक जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो हम आंदोलन को स्थगित करेंगे, लेकिन अगर नहीं जारी होता है तो आंदोलन तो होना तय है। और जहाँ तक आपने बोला सर कि नोटिस जारी किया गया है, तो मैं कोर्ट की बातों से जैसे बोला जाता है कि कोर्ट के बारे में जो है कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। कोर्ट का आदेश का जो है पालन किया जाता है, हम कोर्ट का आदेश का सम्मान करते हैं। लेकिन आप देखिए कि छात्र नेताओं के ऊपर जो है नोटिस भेजा जाना, मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोग कोई बहुत बड़ा अपराधी हैं, बहुत बड़ा अपराध कर दिए हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपना विफलता को छुपाने के लिए है छात्रों के ऊपर जो है एफआईआर और जेल भेजने का काम। लेकिन हम लोग को इतना डरा दिया गया है कि हम लोग का डर खत्म हो गया है सर। और कल जो हम लोग पूरे दल बल के साथ जो है आंदोलन, कितनी संख्या होगी और क्या रोड मैप होगा? हाँ, आंदोलन में करीब उम्मीद है कि जो है 10,000 प्लस संख्या होने वाली है। आंदोलन का प्रारंभ जो किया जाएगा पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से शुरुआत करेंगे। भिखना पहाड़ी, नया टोला, गांधी मैदान, या तो हम लोग जेपी गोलंबर जाएंगे या फिर डाक बांग्ला चौराहे जाएंगे।
वहीं से अपना प्रदर्शन दिखाइए। हाँ, वहीं पर हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीद करते हैं कि कल के जो आंदोलन के बाद नोटिफिकेशन तुरंत जारी करें? हाँ, बिल्कुल जारी किया। हम तो चाहेंगे कि आज ही जारी कर दे। छात्रों को क्यों परेशान कर रहे हैं? 2 सालों से तो आप गुमराह ही कर रहे हैं। अभी देखिए, कोई हमारे वर्तमान समय में जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, उनसे पहले सुनील कुमार जी थे। यही आश्वासन छात्रों को देते थे कि जो है 1 सप्ताह में नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा। मिथिलेश तिवारी भी यही चीज बोल रहे हैं कि बहुत जल्द दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि बीपीएससी के सेक्रेटरी के द्वारा जो है पॉडकास्ट में ये चीज बोला गया था। हाँ, 19 से 20 अप्रैल को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 25 अप्रैल से जो है फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाए। तो इन लोगों का बातों का कोई भरोसा नहीं है सर, इसलिए हम लोग को मजबूरन वह सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो हम हाथ जोड़ करके शिक्षा मंत्री जी से विनती कर रहे हैं कि आज ही के आज कम से कम आप नोटिफिकेशन नहीं जारी करवा पा रहे हैं तो एक नोटिस जारी कर दीजिए, उसमें डेट को मेंशन कर दीजिए कि इतने तारीख को जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो हम लोग जो है आंदोलन को स्थगित कर देंगे। बिल्कुल, चलिए देखिए 8 तारीख के आंदोलन के बाद अब 20 तारीख को आंदोलन जो है वो होने जा रहा है। देखना होगा इस आंदोलन में क्या होता है, इस आंदोलन के बाद क्या नोटिफिकेशन जारी होता है, क्या जो मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री हैं इस आंदोलन के बाद इनकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पदभार ग्रहण किए थे उसके अगले दिन ही आंदोलन शुरू हो गया था। उसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द इसका समाधान होगा, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक।